जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री गुरुदेव भगवान। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। रामा गज और गावल रे जलदी, गज और गावल रे जलदी, रे लड़त लड़त गज हारायण, रामा लड़त लड़त गज हारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। रामा तिलवर सुंदरही जल ऊपर, तिलवर सुंदरही जल ऊपर, तब हरि नाम उच्चारायण, रामा तब हरि नाम उच्चारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। रामा गज की तेरे सुनिए रघुनंदन, गज की तेरे सुनिए रघुनंदन, गरुड़ छोड़ पग धारायण, रामा गरुड़ छोड़ पग धारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। रामा चक्र सुदर्शन ग्रासिर पात्रो, चक्र सुदर्शन ग्रासिर पात्रो, यम के फांद छुड़ारायण, रामा गज के फांद छुड़ारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। रामा भूलनी के बेर सुदाम के तान, भूलनी के बेर सुदाम के तान, रुचि रुचि भोग लगारायण, रामा रुचि रुचि भोग लगारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। रामा गिरियो धन धर मेवाचारी, गिरियो धन धर मेवाचारी, साग विदुर धर पारायण, रामा साग विदुर धर पारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। रामा चांद सती गज बाल कृष्ण छवि, चांद सती गज बाल कृष्ण छवि, यम के फांद छुड़ारायण, रामा यम के फांद छुड़ारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणं हरि शरणं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री गुरुदेव भगवान, हरे हरि बोल, जय श्री नारायण। श्री बांके बिहारी लाल की असीम अनुकंपा से, श्री राधा रानी के असीम आशीर्वाद से श्री वृंदावन धाम में सेवा, सुमिरन और सत्संग, इन तीनों का अवसर प्राप्त हो रहा है। सद्गुरु की बहुत अनन्य अनन्य कृपा है जो श्री वृंदावन धाम में सेवा करने का मौका मिल रहा है। परमात्मा ने ये अवसर दिया है, ये उन्हीं की देन है, क्योंकि जीव तो निमित्त मात्र है। जब उसकी अनुकंपा होती है तभी जीव सेवा, सुमरण और सत्संग में लग पाता है, और जीव की भी खुद भी हार्दिक इच्छा हो, इन्हें करने की लगन हो। परमात्मा कहते हैं कि जो तू चाले एक पग मैं चालू पग 60, जो तू मेरी तरफ एक पग भी चल दे, एक बार तू घर से कदम निकाल ले कि मुझे वृंदावन धाम जाना है, बांके बिहारी जी का दर्शन करना है, बस ठाकुर जी तुरंत 60 कदम आपकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं। बस इस एक कदम को निकालने में ही बहुत मेहनत लग जाती है, बहुत बाधाएं आती हैं। जैसे ही हम विचार बनाते हैं रात्रि में कि वृंदावन धाम जाएंगे, परिक्रमा लगाएंगे, बांके बिहारी जी का दर्शन करेंगे और गौ माता को चारा खिलाएंगे, वैसे ही कोई ना कोई खबर आएगी, या कोई बीमार हो जाएगा, या कोई घाटा लग जाएगा, या कोई काम आन पड़ेगा, जो छुट्टी आपने कंपनी से मांगी थी वो छुट्टी नहीं मिल पाएगी। ऐसे कोई ना कोई बाधा जरूर आती है, क्योंकि कलयुग माया ये बाधा जरूर डालते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि जीव भगवत मार्ग पर चल पाए, परंतु जब सद्गुरु का आशीष और परमात्मा की कृपा होती है तो जीव निकल पड़ता है, और सद्ग्रस्तता भी इसी में है। सद्ग्रस्त वो है जो अपने बच्चों का पालन पोषण भी करता है, और माता पिता की सेवा भी करता है, घर में कोई अतिथि आगंतुक आ गया उसकी भी सेवा करता है, रिश्ते नाते में बहन बेटियां घर पे आ गई उनका भी सत्कार करता है, उसी को सद्ग्रस्त कहते हैं। जो सद्ग्रस्त अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में लगाता है। गृहस्थ में कमाई के 5 हिस्से होते हैं। पहले अपने घर में जो खर्चा है उसका, दूसरा आपातकालीन के लिए, आपातकालीन में कोई जरूरत पड़ जाए उसके लिए उठा के रखे, हारी बीमारी के लिए। तीसरा हिस्सा कुछ सेव करके रखे भविष्य के लिए। चौथा हिस्सा कुछ दान पुण्य के लिए रखे। कुछ दान पुण्य करने का हिस्सा बनता है, बिल्कुल।
प्रभु को अपने व्यापार में हिस्सेदार बना लीजिए कि हे प्रभु, आप मेरे हिस्सेदार हैं और आपका जो हिस्सा है वो मैं दूंगा, बिल्कुल दूंगा। शास्त्रों में कहा गया है कि जो गृहस्थ अपनी कमाई का 10% निकालता है वो सदगृहस्थता को प्राप्त होता है, और जो सदगृहस्थ 10% अपनी कमाई का देता है वो देना ही पड़ता है। परमात्मा अपना हिस्सा ले ही लेते हैं, चाहे आप अपनी इच्छा से दीजिए चाहे बिना इच्छा से दीजिए, देना जरूर पड़ता है। ये पक्की बात है, मेरे खुद का अनुभव है। जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ, अपने इस साधुता की यात्रा में जितने अनुभव हुए हैं, जो परमात्मा ने मुझे अनुभव कराए हैं, उनको आपको बताऊं। शास्त्र का ज्ञान हमें है और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन शास्त्र के अनुकूल ही होना चाहिए, सनातन संस्कृति के अनुकूल होना चाहिए, तभी हमारा सदग्रस्त है, तभी हमारा सदग्रस्त है। हम ये जब की बात है जब हम घर में रहा करते थे और कुछ व्यापार किया करते थे, उस व्यापार में हमने नियम लगा रखा था कि जो भी हमारी कमाई में आएगा उसका हर महीने का 10% जो प्रॉफिट होगा उसमें से 10% निकाल के परमात्मा की सेवा में जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ लगाएंगे या गुरु दरबार में देंगे। और गुरु दरबार का आदेश था कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, वो नर तुम्हें जहाँ मिल जाए उसकी सेवा कर दो, निस्वार्थ और निष्काम भावपूर्वक। ये गुण सदगुरुदेव ने शुरू से ही दे दिया था, साधुता में आने से पहले ही, परंतु उस समय लोभ की अधिकता थी। देखा कि भाई पूरे महीने का 1,000 रुपये 10% हो गया है, अब वो 10% हमने कहा चलो खर्च कर देंगे, फिर दूसरे महीने का भी हो गया, तीसरे महीने का भी हो गया, ऐसे 5 महीने का 5,000 रुपये एकत्रित हो गए। हमने सोचा 5,000 रुपये, आज से 25 साल पहले की बात, 5,000 रुपये कैसे खर्च करें भाई, नहीं कर पाए। छठे महीने हमारे यहाँ पर टीवी की यहाँ गांठ हो गई। उस टीवी की गांठ से हमने होली फैमिली में दिखाया तो कहा ये टीवी की गांठ है, इसकी 9 महीने तो गोलियां चलेंगी और फिर ये धीरे धीरे गल जाएगी। हमने इलाज चलाया, पूरे 5,000 रुपये लग गए, शरीर का भी नुकसान हुआ और दवाई अलग से खानी पड़ी। जो हमने 5,000 बचाए थे 10% के पूरे लग गए। तब से हमने नियम बांध लिया कि भाई कुछ भी हो जाए, हर महीने की 1 तारीख, महीने की पूरा महीना ख़त्म हुआ, 1 तारीख जैसे लगी वैसे ही ठाकुर जी का जो % है, ठाकुर जी का जो हिस्सेदारी है वो निकाल के रख दी। अब इसमें हाथ नहीं लगाना है, और जहाँ वो ज़रूरतमंद होगा या गुरु दरबार में, हमें अपने गुरु दरबार में या गौ माता की सेवा में या जहाँ भी तीर्थ यात्रा में जो भी ऐसा संत महात्मा होगा उनकी वहाँ सेवा कर देंगे, राशन पानी दिलवा देंगे, गौ माता को चारा डलवा देंगे। तभी से निरंतर आज भी वही है नियम, आज भी वही नियम है। इसलिए सदग्रस्त का जीवन तभी सदग्रस्त है जब वो दान पुण्य में, माता पिता की सेवा में, अतिथि आगंतुक जो भिक्षुक द्वार पर आ जाए उसको खाली ना भेजे, आटा दे दे, दाल दे दे, चावल दे दे, अगर आप पैसा नहीं दे सकते तो खाने पीने की चीज़ें दे दे, साबुन दे दे, सर्फ दे दे, बिस्किट दे दे, पर खाली हाथ ना भेजे। धुतकारे नहीं, ना जाने किस भेष में बदले नारायण मिल जाएंगे, कोई पता नहीं है किस भेष में कौन आ जाए। जो आपके पास है वो दे दे, खाने पीने की वस्तु दे दे बस, और ना ही दे सके तो हाथ जोड़ ले, पर कड़वे शब्द ना बोले, कड़वे शब्द ना बोले। खाना पीना और सो जाना यही जीवन नहीं है। सदग्रस्तता का
सदग्रस्त उसी को कहा है जो भजन पूर्वक जीवन को बिताए, दान पुण्य हवन तीर्थ यात्रा में अपने जीवन को बिताए। भाई आप 365 दिन में 350 दिन खूब काम कीजिए और 15 दिन निकाल लीजिए, ताकि आपके बच्चों को संस्कार मिले। आज आप अपने बच्चों को तीर्थ यात्रा में, सत्संग में ले जा रहे हैं, वृंदावन ले जा रहे हैं, तो कल वही बच्चे आपकी वृद्ध अवस्था में आपका हाथ पकड़कर वहाँ सत्संग में, तीर्थ यात्रा में ले जाएंगे। ये पक्की बात है। और जब आप बच्चों को पिक्चर हॉल ले जाएंगे, हैं, जब बच्चों को आप अपना हॉल मॉल में घुमाएंगे, मैं ये कहता नहीं ले जाओ, कभी कभी वहाँ भी घुमाओ, परंतु बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। मैं आज ही एक युवा बच्चे से कह रहा था कि बेशक हमारा देश 75 साल हो गए इसको आज़ाद हुए, 75 साल, परंतु आज भी वो अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहा है। कैसे? मानसिकता के ऊपर। वो गुलामी की मानसिकता आज भी है। अंग्रेजी खान पान, अंग्रेजी वेशभूषा, अंग्रेजी जानवरों को रखना, जर्सी गाय और कुत्ते पालना, विदेशी कुत्ते पालना, अंग्रेजी संस्कृति में जन्मदिन मनाना, अंग्रेजी नया साल मनाना, अंग्रेजी त्योहारों को मनाना। अरे हमारी सनातन संस्कृति इतनी विस्तार है, उसको छोड़कर आप ऐसी चीज़ों में क्यों? मैंने आज ही उस बच्चे से कहा, मेरे को लगता है कि इन अंग्रेजी कुत्तों को, जो विदेशी कुत्ते हैं, इनको जो घर में रखते हैं, इनको क्या फ़ायदा है? कोई एक फ़ायदा हो तो बता दो। कोई फ़ायदा है? एक कुत्ते पर जितना खर्चा होता है ना, इतनी 5 गौओं को चारा खिला सकते हैं आप। 5 से भी ज़्यादा गौओं का पालन पोषण कर सकते हैं, उनको गोद लेकर, गौशाला से गोद लेकर। जिस गौ में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, जिस गौ में के गोबर में लक्ष्मी का वास है, और जिस गौ को हमारे परमात्मा श्री कृष्ण प्रेम करते हैं, जिसका गोबर काम आता है, गौमूत्र काम आता है, दूध दही घी जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, बताइए कुत्ते में कोई ऐसा लक्षण है? कहते हैं जी कुत्ता वफादार है, परंतु ये नहीं पता कि अगर उसी कुत्ते को आप 3 दिन घुमाने नहीं ले जाओ, चौथे दिन आपको ही काट खाएगा वो, क्योंकि मांसाहार सेवन करने वाला है। भागवत में भी आया है, अगर हम ही संत लोग आपको सतर्क नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी? भागवत में आया है, पूज्य राम सुखदास जी महाराज जी ने भी कहा है कि जो लोग अपने घर में कुत्ते रखते हैं, कुत्ते पालते हैं, वो नरक की प्राप्ति होती है उनको। अब आप लोग ये कहेंगे कि हर जीव में परमात्मा है। परमात्मा है, पर विधि निषेध भी बनाया है। उसको आप बाहर रखिए, बाहर गलियों में हैं, उनको रोटी डालिए, उनको बिस्किट डालिए, उनको दूध पिलाइए, पर घर में रखने का प्रचार नहीं है। क्या आप घर में शेर पालते हैं? क्या आप अपने घर में सांप को पालते हैं? नहीं, क्योंकि वो विधान नहीं है। पर गौ ऐसी होती है कि गौ छोटे से बच्चे को कभी नहीं कुचलेगी। आपके घर में कभी गौ रह रही है तो बच्चे को बचा के चलती है गौ। खुद अपना नुकसान सह लेती है, परंतु अब जो परिवार उसका पालन पोषण कर रहा है उसका नुकसान कभी नहीं करती, कभी नहीं करती। तो इन चीज़ों को सोचिए, विचारिए। आज हम जन्मदिन मनाते हैं तो पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार केक काटते हैं, एनिवर्सरी बनाते हैं तो केक काटते हैं। ये क्या है सभ्यता है? मोमबत्ती को बुझाते हैं, दीपक को बुझाना, मोमबत्ती को बुझाना, अंधेरा करना। पूज्य सदगुरुदेव भगवान इसके बारे में बोलते हैं।
इसलिए अपनी संस्कृति को समझिए और उसके अनुसार चलिए। सदग्रस्तता उसी में है जब सेवा, सुमरण, सत्संग हो। और सत्संग एक ऐसा साबुन है, सत्संग एक ऐसा सर्फ है जो हमारे मन के मैल को धो डालता है और हमें प्रत्यक्ष दिखा देता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए। हर मानव को, हर जीव को ये विचारना चाहिए कि मेरे जीवन की ऊर्जा, मेरे जीवन की शक्ति कहाँ खर्च हो रही है, कहाँ खर्च हो रही है, मेरा कितना समय कहाँ बर्बाद हो रहा है। मैं अपने देश के लिए, मैं अपनी संस्कृति के लिए, मैं अपनी गौ माता के लिए, मैं अपने परिवार के लिए, मैं अपने माता पिता के लिए और अपने परमात्मा के भजन के लिए कितना समय कहाँ दे रहा हूँ। मेरी ऊर्जा मतलब व्यर्थ के कार्यों में तो खर्च नहीं हो रही है। हर व्यक्ति मन से, वचन से सेवा कर सकता है। जो व्यक्ति ये सोचे मैं तो छोटे स्तर पर हूँ, मैं कहाँ कर पाऊँगा, नहीं, वो अच्छे विचारों से सेवा कर सकता है। जो संस्थाएं अच्छा कार्य कर रही हैं, निष्काम और निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही हैं, उनका प्रचार कर सकता है। आजकल तो मीडिया का ज़माना है, उनके बारे में आप बताइए, उन्हें समझाइए। देखिए हमारे बरसाने में अपने पूज्य रमेश बाबा की गौशाला है, आश्रम है। 50, 60, 70 हज़ार से भी ज़्यादा गौएँ हैं। जितनी भी गौएँ पकड़ी जाती हैं ट्रक के ट्रक भर के आती हैं। और देखिए कितनी बड़ी गौशाला वहाँ चल रही है। ऐसी संस्थाओं में 1 गौ, 10 गौ, 11 गौ गोद लीजिए, उनके लिए चारा पहुँचाइए। ऐसी संस्थाओं का प्रचार कीजिए। मान मंदिर, श्री जी की स्वयं कृपा है वहाँ। जहाँ गौ सेवा हो रही हो, जहाँ संत सेवा हो रही हो, जहाँ विद्यार्थी सेवा हो रही हो, वहाँ अपने हाथों से विद्यार्थियों को पुस्तकें बांटिए, कलम बांटिए। जहाँ आपको लगे निष्काम सेवा, वृंदावन पिछले 5 साल से यही कर रही है। पहले प्रभु की इच्छा थी महीने में 1 बार वृद्ध माताओं की सेवा, परिक्रमा मार्ग में वानरों की सेवा, और फिर प्रभु की इच्छा हुई महीने में 2 बार। अब प्रभु ने ऐसी कृपा कर रखी है कि हर रोज परिक्रमा मार्ग में जो गौ माता 100-150 गौ माता रहती है, उनको प्रतिदिन हरा चारा पहुंचवा रहे हैं। और सब ये उन्हीं की कृपा है। उन्होंने हमें निमित्त बनाया है, अपने सेवा के योग्य बनाया है, अपनी सेवा के लिए स्वीकार किया है। ये बहुत बहुत कृपा है मेरे ठाकुर जी, जो पूज्य गौ माता की हमें सेवा का अवसर मिल रहा है। नहीं तो इस शरीर का क्या पता है, क्या भरोसा है, किस समय क्या आ जाए, साइलेंट अटैक आ जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कब क्या हो जाए, कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं है किसी का भी। पंच तत्वों से आपका शरीर, पंच तत्वों से हमारा बना हुआ शरीर है। इसलिए ऐसे शुभ समय का सदुपयोग कर लीजिए। हम सोचें बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। मुझे पता है कि घर गृहस्थ में पैसे की बड़ी खींचतानी होती है। बड़ा घर में ये करना है, स्कूल की फीस भरनी है, दवाई गोली करनी है, दूध वाले का देना है, राशन वाले का देना है, ये करना है, वो करना है, कैसे निकालें। परंतु एक बात कहूँगा मैं कि दान देने से धन, ऐसा लगता है 1000 में से 2000 रुपये में से 1000 रुपये चले गए तो 1000 रुपये कम हो गए। दान देने से धन घटता जरूर है, परंतु लक्ष्मी की वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और कहती है कि हे वत्स, तूने मुझे ऐसे शुभ कार्य में लगाया है, मैं तुझे और आशीष देती हूँ और वरदान देती हूँ, और प्रसन्न होकर आती है माँ। इसलिए ऐसे कार्यों में जहाँ जो निष्काम और निस्वार्थ भाव से ऐसी सेवाएं चल रही हों, वहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। वहाँ आइए, देखिए, मिलिए, करिए, मन से, वचन से, कर्म से सहयोग करिए, सहयोग करिए। और जीवन को सफल बनाने के लिए भजन ही एकमात्र साधन है। सेवा, सुमरण और सत्संग, ये 3 ही खुराक हैं जिससे मानव जन्म का उद्धार हो सकता है।
इसी कार्य के करने के लिए ही परमात्मा ने हमें इस धराधाम पर भेजा है। सेवा, सुमरण और सत्संग, इसी कार्य के लिए। बाकी घर के व्यापार के सब काम करिए, बाल गोपालों की सेवा कीजिए। सदग्रस्त वही है जो अपने बाल गोपाल, माता पिता, परिवार, पत्नी, बंधु सब की सेवा करे कि ये मेरे परमात्मा के अंश हैं, ये मेरे परमात्मा के हैं, मैं इनकी सेवा करने के लिए आया हूँ। ये सब परमात्मा के हैं, घर परिवार सब कुछ परमात्मा का है और मैं उसका हूँ और वो ठाकुर जी मेरे हैं। पूज्य राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवत संबंधी कार्यों में समय और धन खर्च करता है वही परमात्मा की कृपा के लिए और वही मनुष्य कहलाने योग्य है, वही भगवत मार्ग पर चल पाता है जिसका धन और जिनका समय उस कार्य में खर्च है। जो धन से सेवा कर सकते हैं वो धन से सेवा करें, जो मन से कर सकते हैं मन से करें, जो कर्म से वो कर्म से, जो विचारों से कर सकते हैं वो विचारों से। अच्छी चीज़ों का प्रचार कीजिए, अपने आसपास लोगों को बताइए कि भाई मेरे पास तो इस समय थोड़ा सा ऐसा है और पर मैं भी चाहता हूँ हम सब मिलकर वहाँ सेवा करें, हम सब मिलकर चल के देखें, करें। एक बात बहुत पक्की है, कलयुग तो अपना साम्राज्य फैला रहा है, अधर्म का साम्राज्य फैलाता है कलयुग। परंतु अगर धर्म का प्रचार नहीं फैला तो अधर्म तो फैल ही फैल रहा है। परंतु हमें धर्म का प्रचार भी करना है, धर्म को जितना चाहे उतना फैलाना है। तभी हम धर्म के प्रचार से भजन कर सकेंगे, सेवा कर सकेंगे, सुमरण कर सकेंगे, गौ माता की सेवा कर सकेंगे, भजन कर सकेंगे। इसलिए अपने उद्धार का बीड़ा हमें खुद ही उठाना है, प्रयत्न खुद ही करना है। सद्गुरु ने मार्ग बताया है, मंत्र दिया है, उस पर चलना है, उस पर अनुसरण करना है और अनुसरण करते हुए ही हमें उस सचखंड को पहुंचना है। आगे की शेष चर्चा कल फिर करेंगे और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।